आज हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। हम ये पता लगाएंगे कि ये बीमारियां होती क्या हैं, किन किन वजह से ये जो है फैलती है आगे, और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, तो ये हमें बताता है कौन सी बीमारी महामारी का रूप लेने वाली है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बीमारी असल में होती क्या है, हम बीमार कहते किसे हैं। कोई व्यक्ति हम कहें कि ये बीमार है तो वो बीमार कैसे है, वह सामाजिक, मानसिक, शारीरिक रूप से यदि वो बीमार है, उसकी स्थिति जो है ठीक नहीं है, तो हम उसे बीमार बोल देते हैं। अब बीमारी फैलने के कुछ एक रीज़न होते हैं, कुछ एक कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि मैं बात करूं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो जीवाणु से होती है, जो बैक्टीरिया से होती है, कुछ प्रोटोजोआ से होती है, कुछ वायरस से होती है, कुछ फंगस से होती है और कुछ जेनेटिक्स भी होती हैं। यहीं यदि मैं बात करूं जीवाणु की, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को सबसे पहले खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ही अपने सूक्ष्मदर्शी से जो है दांत की खुरचन से कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव निकाले, तो इन्हीं को इन्होंने जो है सूक्ष्म जीव नाम दिया। फिर बाद में जो है एक और साइंटिस्ट आते हैं, एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एरेनबर्ग, जिन्होंने इन्हें जीवाणु कहा। और यदि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात होगी तो यहाँ नाम आएगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का। अब हम देखते हैं कि जीवाणु जनित जो बीमारियां होती हैं, जो बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं, वो असल में कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ एक डिजीज़ हैं जो हम हमारे आस पड़ोस में भी बहुत बार हम देखते हैं और कई बार हम इनसे ग्रसित भी हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करूँ मैं टाइफाइड की, और टीबी, प्लेग, कोलेरा, डिप्थीरिया, टिटनेस, लेप्रोसी और निमोनिया और वूपिंग कफ आदि ऐसी कुछ जो बीमारियां हम हमारे चारों तरफ देखते आ रहे हैं। तो इसमें हम इनको एक एक करके सभी को पढ़ते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और परीक्षाओं में इनसे संबंधित 1-2% आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम टाइफाइड को। तो टाइफाइड जो बीमारी होती है, इसका यदि मैं पैथोजन देखूँ तो अब देखिए, दो चीज़ होती है, एक होता है पैथोजन और एक होता है वेक्टर। यदि पैथोजन की बात की जाएगी तो पैथोजन वो होता है जिसके कारण बीमारी होती है, ठीक है, जिसके कारण हम बीमार होते हैं। और वेक्टर वो होते हैं जो बीमारी को आगे फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर के नाम पे यदि मैं देखूंगा तो वेक्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे मक्खियाँ, मच्छर, ये सब वेक्टर का ही एक उदाहरण हो गया। और पैथोजन देखेंगे तो पैथोजन जैसे कि टाइफाइड का जो पैथोजन होगा वो होगा साल्मोनेला टाइफी, और इससे जो प्रभावित अंग होगा, जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा, वो होंगी हमारी आंतें। और इसको जो टेस्ट किया जाता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये बीमारी हमें हुई है, तो इसका जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। और इसके अंदर अब देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण होते हैं कि बार बार बुखार आना, सर दर्द होना और बुखार का आना, और बुखार बार बार आना। अब इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है कि प्रदूषित जल और भोजन ग्रहण करने की वजह से जो है हमें ये बीमारी होती है। तो हमें हमारे चारों तरफ जो है साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है और खाना जो है वह अच्छे से ढक के रखना चाहिए हमें। ये जो मक्खियाँ होती हैं, ये इसकी एक मेन जो कंपोनेंट होती है जिसकी वजह से ये बीमारी आगे फैलती है, हम बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ तक में भी आपको समझ आ चुका होगा। अब दूसरी बात करते हैं हम कोलेरा की, जो है हैजा। अब हैजा का जो पैथोजन होगा वो पैथोजन होता है वेब्रियो कोलेरी, और इससे जो प्रभावित अंग होगा, जो इससे अफेक्टेड ऑर्गन होगा, वो भी क्या होती है, वो भी होती है आंत। तो अब आप देख सकते हो कि टाइफाइड में भी जो है प्रभावित अंग जो था वो आंतें थी, और यही जो कोलेरा जो है, जो हैजा है, इसका भी प्रभावित जो अंग है वो आंतें हैं। अब इन दोनों में ये दो सिमिलरिटीज़ हमने देख ली कि आंतें इनके प्रभावित अंग हैं। तो इसके फैलने का कारण क्या होगा, तो इसके फैलने का कारण भी सेम होगा, मक्खियाँ, ठीक है। हाइजीन का ख्याल नहीं रखना इस बीमारी का एक मुख्य लक्षण है, एक मुख्य कारण है। अब इस बीमारी के अंदर असल में होता क्या है, तो इस बीमारी में जो पेशेंट होगा, जो पीड़ित होगा, उसको उल्टी, दस्त होंगे, उसको वॉमिट होगी और लूज मोशन होगा, जिसकी वजह से बॉडी का सारा पानी निकल जाएगा।
जो बीमारी है वो है निमोनिया। तो अब देखिए निमोनिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। निमोनिया की यदि पैथोजन की बात की जाए तो इसमें जो इसका पैथोजन होगा वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो अब इसमें जो प्रभावित अंग होगा, अब प्रभावित अंग इसमें कौन सा होगा, वो होगा फेफड़े, और जो इसके लक्षण होंगे वो होंगे ठंड लगना, तेज बुखार और श्वास लेने में तकलीफ। ये इसके कुछ एक लक्षण हो जाएंगे। और अब इसमें होता क्या है, असल में इसमें होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनमें सूजन हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो पेशेंट होगा उसे ठंड से बचाना चाहिए, बचाया जाएगा तो ही वो बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो डिजीज़ आती है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है जिसका नाम है प्लेग। तो अब इस बीमारी का यदि पैथोजन देखें तो यर्सीनिया पेस्टिस इसका पैथोजन है, और इसमें जो प्रभावित अंग होगा, जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा, वो होंगे लंग्स और लिम्फ नोड्स। अब इसके कुछ एक लक्षण होंगे जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्लेग है या कुछ और है। तो इसमें लक्षणों की यदि बात की जाए तो बुखार, सर दर्द, कमजोरी और बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर और लाल और काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक लक्षण है जिसकी यहाँ पे हम जो है पहचान कर सकते हैं। अब ये बीमारी क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और इसका पैथोजन हमने पढ़ा यर्सीनिया पेस्टिस, और यह मुख्य रूप से किस में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है चूहों में। अब चूहों में भी ये कैसे फैलती है, तो एक प्लेग का कीड़ा जिसे पिस्सू बोलते हैं, तो वो क्या करता है, इनका खून चूसता है, वो प्लेग को आगे फैलाने का काम। प्लेग का कीड़ा जिसे पिस्सू कहा जाता है। तो अब ये जो बीमारी है, अब आप इसमें देखोगे कि पिस्सू से चूहों में और चूहों से ये इंसानों में, और ये जो बीमारी है यह हवा के माध्यम से भी जो है फैलती है। अब इसके यदि इतिहास की बात करूं मैं कि यह इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत होती है 1347 के अंदर, ठीक है। और 1347 में क्या होता है कि एक जहाज जिसका नाम था क्रीमिया, और यह एशिया से आया और मैसीना सिसिला में रुका, जहां इसके अंदर केवल नाविक ही नहीं, चूहे भी मौजूद थे, काले चूहे मौजूद थे, जिसकी वजह से एशिया के अंदर इस बीमारी से लगभग 20 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। और 1348 में ये अलग देशों में और अलग अलग देशों में जो है फैलती गई, जैसे जर्मनी, स्वीडन। अगली जो हमारी डिजीज़ आती है वो आती है डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया के यदि पैथोजन की बात की जाए तो यहाँ इसका जो पैथोजन होगा वो होगा कोरेनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। तो कौन सा पैथोजन होगा, थोड़ा सा बड़ा नाम है इसका, कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। और इस बीमारी में जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा, जो प्रभावित अंग होगा, वो होगी श्वास नली, और इसकी जो वैक्सीन होगी वो होगी डीपीटी। अब डीपीटी क्या है इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। तो इसके यदि हम लक्षणों को देखें तो लक्षण में क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। अब दम क्यों घुटता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गले के अंदर एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जिससे कि दम घुटने लगता है और बंदे की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ डीपीटी जो इसकी वैक्सीन थी उसका जो फुल फॉर्म बताऊँ मैं आपको, तो डिप्थीरिया और पेस्टिस और टिटनस जो इसकी एक फुल फॉर्म बनती है।